एडजस्टमेंट आपका कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट दे दो। क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? 19,700 ना, तो सबसे पहले कहाँ पे दिखेगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। $19,700 एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? असेट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बाय नहीं आएगा। दो इफेक्ट हो गए, एक हो गया डेबिट इफेक्ट, एक हो गया क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला? एडजस्टमेंट। फ्री सैंपल, सो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने अमाउंट? 3,000 एंड डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा क्या आएगा? 2। यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे? ओके, सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वर्ड लिखेंगे। आपको क्या आएगा? 3,000। इसमें कुछ डाउट है? ओके। नेक्स्ट, मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर। तो पावर मीटर आपको पता है एक ऐसा मीटर होता है, वो आई गेस पावर मीटर रहेगा। ओके, वो मीटर होता है। वो इंस्टॉलेशन चार्जेस ना एक ही बार होता है। हम लोगों ने अकाउंट्स में ना एक कंसेप्ट पढ़ा है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट माने वो एक ही बार होगा। अगर मैंने एसी लगाया तो एसी का जो इंस्टॉलेशन रहेगा मेरे घर पे वो एक ही बार होगा। उसके लिए जो मैं पे करूंगी वो एक ही बार होगा। तो मैं वो असेट्स के साथ प्लस करके उसको ये कर देती हूँ। बट अगर मैंने रिपेयर्स ऑफ एसी किया, मतलब रिपेयर्स किया, तो वो बार बार हो सकता है। मैं उसको बोल सकती हूँ क्या? नहीं, एक ही बार में रिपेयर करके जा, फिर से उसका 6-7 महीने नहीं, वो बार बार ये पड़ सकता है, ये खराब हो सकता है। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं? जो रिकरिंग इन नेचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं? सेकेंड चैप्टर। और जो फिक्स्ड है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ डाउट है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट में रेवेन्यू मतलब क्या? जो बार बार हो रही है, एंड कैपिटल जो एक बार हो रही है। तो मोटार जब मैं पावर का ये लगाऊंगी, जो भी उन्होंने क्या बोला है, मीटर लगाऊंगी, तो वो एक ही बार लगाऊंगी या बार बार लगाऊंगी? बट मोटार पावर का जो मुझे बिल आ रहा है, मोटिव पावर का, वो बार बार आएगा। तो इन्होंने गलती से 500 इसमें इंक्लूड की, जबकि वो कहाँ पे दिखने चाहिए? असेट्स में। कहाँ पे दिखने चाहिए? असेट्स में। तो हम लोग क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? इधर माइनस करेंगे पावर मीटर। क्या करेंगे? कितना है पावर मीटर का? 500 हम लोगों ने पे किया। तो अगर मैंने 500 माइनस किया, एंड इधर पावर मीटर आएगा जो कि रहेगा 500। समझा ये इधर क्यों आया? नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे अपने रेवेन्यू रिसिप्ट में फिक्स रिसिप्ट मतलब कैपिटल रिसिप्ट एड ऑन की थी। मैंने माइनस करके उसको रेवेन्यू रिसिप्ट में लेके आई। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे जाती है? असेट साइड में। तो मैंने उसको असेट साइड में लिख दिया, क्योंकि मोटार पावर ये मेरी असेट्स है, इसको मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? पक्का? नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? डेप्रीसिएशन बिल्डिंग एट 5%। सो हम लोग माइनस किससे करेंगे? डेप्रीसिएशन बिल्डिंग से करेंगे। सो यहाँ पे आ गया डेप्रीसिएशन कितना है? 5%। सो 88,000 पे अगर मैंने 5%, सो 88,000 पे पहले 10% निकालो विच इज 8,800, उसका हाफ कर दो विच इज 5%। सो हाफ कितना होगा? 4,400। क्लियर है मैंने कैसे निकाला? ओके, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है 5% निकालने का। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्या आएगा? टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग।
ओके कितना आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4400। इसमें कुछ डाउट है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी क्या है? राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। ओके तो हम लोगों को आरडीडी दिया है एंड बैड डेट्स के लिए मतलब बैड डेट्स दी है। एंड जरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर तुम लोग देखोगे ना तो उन्होंने क्या बोला है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 4000। ओके डिसऑनर्ड बिल क्या होता है? डिसऑनर्ड मतलब बिल्स रिसीवेबल ये डेटर्स का ही पार्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्रेडिट सेल है ना वो जनरेट क्या करता है? डेटर्स को जनरेट करता है। डेटर्स द पर्सन हु मनी रिसीवेबल है। ओके अभी क्रेडिट सेल ही डेटर्स को जनरेट करता है, डेटर्स ही किसको जनरेट करता है? बिल्स रिसीवेबल। तो जब ये बाउंस बैक होगा तो वो फिर से कहाँ पे होगा? डेटर्स में ही एड ऑन होगा क्योंकि वो पर्सन बिल्स रिसीवेबल हम लोग किसको बनाते हैं? देख कुछ कुछ होते हैं ना हम लोग बिजनेस में क्लाइंट्स को पकड़ के रखना चाहते हैं। हम लोग बिजनेस में क्लाइंट्स को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अपना बिजनेस ही क्लाइंट से चल रहा है। अगर मुझे सेल करना है ना तो मुझे क्रेडिट सेल रखना ही पड़ेगा। मैं कैश ऑन डिलीवरी वो सब कुछ नहीं कर सकती। ईएमआई तो ईएमआई कुछ ना कुछ रख के मुझे सेल्स अपने आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो कुछ कुछ लोग अभी सब डेटर्स जो होते हैं वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। पैसों के मामले में हम लोगों को पेरेंट्स भी बोलते हैं कि किसी पे भरोसा मत रखो। क्यों? क्योंकि कोई कैसे भी पैसे लेके भाग सकता है। ओके तो जब मुझे डेटर्स मेरे पास बहुत ज्यादा है उसमें से कुछ ऐसे डेटर्स है ना जिन पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि ये हाँ पक्का पैसा डुबाएंगे। तो ऐसे टाइम पे मैं उनको क्या देती हूँ? बिल देती हूँ। ओके एक लीगल डॉक्यूमेंट में उनको मैं क्या करती हूँ? बाउंड कर देती हूँ। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल किसको मिलेगा? डेटर्स को ही मिलेगा। डेटर्स से ही हम लोग बिल रिसीवेबल को जनरेट करेंगे। कुछ डेटर्स, हाँ इतने डेटर्स है, 3-4 डेटर्स है, उसमें से 2-3 डेटर्स, दो को मैंने क्या कर दिया? बिल रिसीवेबल में ये कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या? मैंने उसको बिल पास करवाया कि इस मंथ के बाद तुझे पेमेंट करना है। क्लियर है? तो वो मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। अभी इस बंदे ने मुझे पेमेंट नहीं किया तो मुझे उसको फिर से ऐड किस में करना पड़ेगा? डेटर्स में करना पड़ेगा क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। अभी मुझे उसको क्या बनाना है? डेटर्स बनाना है। क्लियर है? सो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे? डेटर्स की अमाउंट करेंगे। मतलब पहले बिल्स रिसीवेबल का बाउंस बैक होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां से माइनस क्या करेंगे? डिसऑनर। डिसऑनर मतलब नहीं दिया। हम लोगों ने बोला है ना चेक डिसऑनर हो गया मतलब अकाउंट से पैसे क्लियर नहीं हो गए, बाउंस हो गया। मतलब क्या? उस दिन पैसे नहीं मिले। ओके क्लियर है? सो कितने थे? 4000 डिसऑनर थे तो हम लोग 4000 क्या करेंगे? इससे माइनस करेंगे और जाके हम लोग क्या करेंगे? डेटर्स में ऐड करेंगे। हम लोग बिफोर आरडीडी एंड बिफोर बैड डेट्स ये एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ इफ होगा तो, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल मतलब माइनस हुआ मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया, डेबिट में ऐड हो गया मतलब क्रेडिट इफेक्ट। मतलब असेट साइड में ही उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट दिखेंगे। क्लियर है? सो ऐड क्या करेंगे हम लोग? डिसऑनर्ड ऑफ बिल। कितना है आपका? 4000। सो यहाँ पे आएगा 500, 7, 8, 9, 10, 11, 1। यहाँ पे आएगा 51,500। ओके सो यहाँ पे 51,500 आएगा। इसमें कुछ डाउट है? अभी आप बैड डेट्स माइनस करोगे जो कि है आपके 2000। सो आप माइनस क्या करोगे? बैड डेट्स कितने हैं? 2000। ओके सो यहाँ पे आएगा 500, 11 माइनस 2, 49,500। और फिर उस पर आप क्या बनाओगे? आरडीडी। क्या बनाओगे? आरडीडी। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आरडीडी। आरडीडी कितना परसेंट बनाना है? 3%। सो आपको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
3% कैसे निकालोगे? तो 49,500 इंटू 3/100, ये दे दो जीरो, ये दो जीरो, 5 3 जा 15 1 2 1484। सो 1484 माइनस करने के बाद आप बाहर अमाउंट निकालोगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैड डेट्स आपके कितने हैं? 2000 है, और आरडीडी हम लोगों को मिली है 148485। सो यहाँ पे दोनों को डैश कर दो क्योंकि दोनों भी नहीं है। यहाँ पे भी सेल्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली बाहर अमाउंट लिखोगे विच इज 65,000, एंड यहाँ पे आएगा 1,85,500। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? पक्का? यहाँ पे हम लोगों का एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग हो गया। अभी हम लोग किसके लिए जाएंगे? पहले सारे इनर कॉलम्स को आउटर कॉलम में निकाल दो प्लस माइनस करके, एंड देन क्लोजिंग के लिए जाओ। सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज होगा, उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और आपकी बैलेंस शीट लास्ट में क्या होगी? टैली होगी। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? ओके, चलो। राइट है? यार राइट है? 16,850 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने एक लाइन गलती से लीव नहीं की, बट इसको हमेशा फर्स्ट लाइन पे लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850। अभी ये दोनों क्लोज होंगे। हमेशा याद रखो पहले आउटर कॉलम में सारे अमाउंट्स आने चाहिए।
550 हम्म क्या 4000 है ना ओके नहीं यहाँ तक मैं पहुंची नहीं हूँ नहीं वो कहाँ वो जो था ना वो इधर अफेक्ट नहीं करेगा वो टैली में अफेक्ट करेगा बट टैली तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है तो वैसे क्योंकि यहाँ पे कोई वो अमाउंट ये नहीं होता है ना हम्म टोटल हम्म कैश में ऐड होगा पार्टनर में क्यों ऐड होगा मतलब वो तुझे इस क्वेश्चन में नहीं निकालना क्या नहीं नहीं वो तो शेयर है उनका मैंने बेसिक सम दिया है कैपिटल वाला नहीं दिया है तुझे सम में बाइफरकेट मतलब सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के है उसमें से तुझे देखना है कि कौन सा वो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के लिए इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने वो कैपिटल में कुछ नहीं आएगा उसका हाँ तो रेशो के लिए वो है और कुछ नहीं है उसका झालं मॅडम आपल्याला खूप अकाउंट्स मध्ये आहे आपण 11वी मध्ये अकाउंट्सला हात नाही लावलात आणि त्याचे परिणाम 12वी मध्ये इझिली दिसणार आहेत हम्म. मतलब वो गलत भी हो सकता है ये हम्म because addition capital लैंडन बिलिंग 45,000 लैंडन बिलिंग ये तो ये का ज़्यादा हुआ है इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज का अमाउंट कितना है हाँ लैंडन बिलिंग का 45,000 से तो कितना आ रहा है 7,500 तेरा क्रेडिट में दिखेगा देन फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट 10% सो फर्नीचर आएगा 300 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन संडे डेटर सो संडे डेटर से 87,000 इंटू 5% 4350 बट ये 4350 तूने डेबिट में क्यों नहीं डाला आरडीडी मैंने हाँ
बच्चा प्रॉफिट से अगर तू अपना ये निकाल रही है तो वो लॉस है या प्रॉफिट है फॉर्म के लिए? हम्म, ये आ गया 97365। क्वेश्चन में इन लोगों ने दिया है कौन सा रेशो है? 3:2। तो यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट बिकॉज क्रेडिट साइड बढ़ा है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन है दो? सुचेता एंड गायत्री। तो सुचेता एंड गायत्री 3:2। तो ये ऐसे होगा 97,6,365 इंटू 3/5 एंड 97,365 इंटू 2/5। 5 क्यूब दोनों का प्लस लेते हैं हम लोग रेशो में। 5 से जाएगा शायद से 97,365। सो 5 वन जा 5 बचे आपके 4 देन 9 5 5 9 जा 45 बचे आपके 2 4 जा 20 3 बचे 7 जा 35 1 बचा 0 बचा। सो 1 इसको ये आके 19,473 हुआ। 19,473। अभी आपको इंटू करना है 3 से तो 3 3 जा 9 7 3 जा 21 2 ये आ गया तुम लोगों का। एक आएगा 38,946 और एक आ गया 58 मेरा। होता है क्योंकि मैंने गलत इन द सेंस उनके वैल्यूएशन कभी कभी यहाँ पे जगह ये हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है वो। तो वैसे ये यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अभी आप इसको क्लोज करोगे बट आपको क्लोजिंग आनी चाहिए क्योंकि क्लोजिंग के मार्क्स से अगर ये नहीं करोगे ना 5 मार्क्स डालोगे। 9,468,336 ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7,946,75,058,419। तो ये हो जाएगा 9,148,13 1,33,490। सो ये 1,33,419 और ये 17,946। यहाँ पे आपका आएगा 2 बैलेंस यहाँ से ब्रॉट डाउन होगा। तो ये सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सेम बैलेंस लिखना है। देन आपका आएगा कैपिटल। सो ये आएगा 1,34,19,789,46। तो यहाँ पे ऐड होगा 47।
यहाँ पे माइनस होगा ना, 49,500, 49,500, 1484, तो ये हो जाएगा 10 6, ये हो जाएगा 9 - 8 4 0, 9 - 1 8 4, 48016, तो ये हो जाएगा 48016। 22,000 - 4,000 कितना आ रहा है? 22,000 - 4,000, ये हो जाएगा 0 0 0, हो जाएगा 12, 12 - 4 2 2, ये 8, 18,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000। फिर अब कुछ है 88,000 - 4,400, 0 0 10 6, 7 - 4, 7 - 4 3, 83 600, 83 600। करो अभी इसको टैली। 133 419 78 9। नहीं क्लोजिंग आएगा ना फिर। ओके हो गया फिर। $2,80,815 पे टैली हो रहा है वो।